स्क्रीन पर देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर है और इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको यहाँ पर दिया गया है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल, ये हमको दिया गया है। 308 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो एल है वो हमको यहाँ पर दी गई है। ये तिर्यक ऊंचाई एल है, हम लिख देते हैं एल बराबर तिर्यक ऊंचाई। और ये कितनी दी गई है भाई साहब? ये 14 सेंटीमीटर दी गई है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, यानी हमको ना एच पता है ना हमको आर पता है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई हमको दी गई है। ज्ञात क्या करना है? आधार की त्रिज्या। इसका मतलब है हमें आर का मान ज्ञात करना है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा होगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है? ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें हम पाई आर कॉमन ले लें अगर, तो ये हो जाएगा एल प्लस आर। ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी देखिए, अगर इस वाले पार्ट को हम पहले हल करेंगे तो हमें आर की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास नहीं है। एल हमारे पास ऑलरेडी है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला पार्ट क्या है? आधार की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कभी कभी वक्र पृष्ठ भी लिख देते हैं, ये होता है पाई, दिया है हमें 308 सेंटीमीटर। अब ये होता कितना है? पाई आर एल हमने पहले ही बता दिया आपको, पाई आर एल होता है। तो ये हो जाएगा पाई आर एल इक्वल टू 308। प्रश्न के पहले ही हमें बता दिया गया था कि जब तक न कहा जाए पाई का मान 22/7 हमको लेना है ना। तो देखिए पाई का मान हमें पता ही है, 22/7 लेना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पाई इक्वल टू 22/7। आर का मान हमें क्या करना है? इसी आर का मान हमें फाइंड आउट करना है। एल का मान हमको पता ही है। तो देखिए आर इक्वल टू हो जाएगा 308/पाई इंटू एल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहीं पर आगे लिख लेते हैं। तो 308/पाई का मान 22/7 इंटू एल का मान 14। तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 7 से 14 दो बार कट गया। क्या निकलेगा? आर इक्वल टू 308/22 गुणा 2। अब 2 से काट दीजिए। अब 2 से काटेंगे 30, ये 308 को, तो ये हो जाएगा, एक बार जाएगा 10, 5 और 4, 154 बार। यानी आर का मान जो निकलेगा वो निकलेगा 154/22। ठीक है। अब देखिए 22 का भाग हमें 154 में देना है, तो आप दे लीजिए आराम से। 154 में 22 का भाग देना है, सॉरी 22 का भाग देना है, तो 15 में जाएगा नहीं, पूरा 154 में देना होगा, है ना। तो आराम से हमें 22 का पहाड़ा याद होगा, तो हम आराम से इसको निकाल लेंगे। और नहीं तो एक तरीका और है। ठीक है, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, और 11 से ये भी कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 चौक 44, और 2 से काट दो 14, 7 बार कट गया। इसका मतलब आर बराबर 7, और किस में दिया गया है? सेंटीमीटर में। 7 सेंटीमीटर, ये हमारा यहाँ पर क्या निकल आया? आंसर निकल आया। यानी कहने का मतलब है कि जो ये शंकु है इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? तो आर बराबर हो गई 7 सेंटीमीटर।
ये बात क्लियर हो गई। अब हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखिए शंकु का सेकंड वाला पार्ट हम हल करते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर और कोष्टक में एल प्लस आर। अब देखिए पाई का मान वही 22/7, आर का मान कितना निकलेगा, हमने यहाँ से 7 निकाल लिया है, और एल का मान हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और आर का मान 7 हमने निकाल ही लिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस 7 से 7 चला गया, कितना बचा, आप देख रहे होंगे 22 बचा और 14 7 21 बचा। अब देखिए 21 में 22 का हम गुणांक कर लें तो आंसर हमारा निकल आएगा। तो 2 और 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 462। यानी ये आंसर जो आपका आया वो आया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा यहाँ पर ये निकल आया 462 सेंटीमीटर। यानी 2 आंसर निकल आए, हमारे त्रिज्या भी निकाल ली हमने और यहाँ पर ये भी निकाल लिया। तो प्यारे बच्चों, हमें आशा है कि ये क्वेश्चन 3 भी आपके आसानी से अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक के पैसे मुझे नहीं मिलते हैं, मगर हाँ, मेरी मेहनत को आप एप्रिशिएट करते हैं, मुझे मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ता है इससे कि आपने मेरा वीडियो लाइक किया है, और जितने वीडियो में लाइक आते हैं उतना ही अच्छा लगता है। तो आप इसको लाइक अवश्य करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों नमस्कार। देखिए चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। तो ये 10 है, ये शंकु की ऊंचाई हो गई। उसके आधार की त्रिज्या 12 मीटर है, यानी आर का मान त्रिज्या 24 मीटर है, आर का मान मान लीजिए 24 मीटर हो गया। ठीक है ना। अब हमें इसमें 2 चीजें ज्ञात करनी है। पहली तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई, यानी हमें एल का मान फाइंड आउट करना है। दूसरा, तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लिखना होगा, कैनवास की लागत 70 रुपए है, तब हमें क्या करना है कि इसमें कितना कैनवास की कॉस्टिंग आई वो हमको यहाँ पर ज्ञात करनी होगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या दिया गया है, इसकी चर्चा सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए शंकु की ऊंचाई हमको दी गई है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर। ठीक, त्रिज्या r बराबर 24 मीटर, l का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कर्ण है, ये जो भुजा है ये लंब का काम कर रही है, और ये आधार का काम कर रही है। इसका मतलब है ये कोण 90 अंश का है, और पाइथागोरस प्रमेय से हम आसानी से L यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए कर्ण L हो गया हमारा, L का वर्ग इक्वल टू लंब क्या है हमारा, लंब यही H है, तो यानी H का वर्ग हो गया प्लस आधार R का वर्ग हो गया। तो ये हो जाएगा H का मान चूंकि हमें 10 मीटर दिया है, यानी 10 का वर्ग हो गया, प्लस R बराबर हमें 24 मीटर दिया गया है, तो ये हो गया 24 का वर्ग।
ठीक है, आगे चलते हैं। ये 10 का वर्ग 100 हो गया, प्लस 224 का जो वर्ग होता है वो क्या हो जाएगा, 224 का गुणा कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 24 और 24 का गुणा हो जाएगा 16, 1 96 गुणा 4 दूनी 8 4 576, यानी ये हो जाएगा 576, ठीक है ना। यानी कुल टोटल हो गया ये 676, यानी एल स्क्वायर। दोनों ओर का वर्गमूल ले लें तो आप लिख सकते हैं दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर ये हो जाएगा एल बराबर हो जाएगा √676 और बराबर 26, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तिर्यक ऊंचाई हो गई मीटर, ठीक। अब सेकंड, इसको आप निकाल के देखिएगा। तंबू में लगे कैनवास की लागत, ठीक। कैनवास की लागत निकालने के लिए हमें ये इतना एरिया यानी इसका वक्र प्रस्थ निकालना होगा। तो लिखिए तंबू में लगे, आपको दिख रहा है जी, यानी तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात करने के लिए ये वक्र प्रस्थ हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तंबू में लगे बराबर शंकु का वक्र प्रस्थ का क्षेत्रफल गुणा लागत में क्या दे रहा है 1 मीटर स्क्वायर, लागत क्या है 70 रुपए है, गुणा 70। ये बात क्लियर हो गई। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है πRL इंटू 70, तो पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान 24 इंटू एल का मान हमने यहाँ से 26 निकाल लिया और गुणा ये 70। अब काट पीट करेंगे हम यहाँ पे, तो 7 से काटेंगे 70 10 बार, तो ये आ जाएगा आपका 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10। इसको जब हल करेंगे हम, देखिए कैलकुलेट किया हमने, ये आ जाएगा 13 72 80 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख 1,37,280। तो लिखिए तंबू में लगे कैनवास की लागत। ये दोनों आंसर हमारे निकल आए। तो प्यारे बच्चों, हमें आशा है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़।